इस वीडियो में हमने अनकवर की एक ट्रैजिक और मिस्ट्री से भरी कहानी अमांडा विंकोव्स्की की। एक जवान लड़की जिसका डिसअपियरेंस और उसके बाद का शॉकिंग डिस्कवरी सबको हिला गया। झूठ, छुपाने की कोशिश और एक डेंजरस इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ था इस केस में। अमांडा को नंगी, उल्टा और बर्फ में जमी हुई एक ट्रैश कैन के अंदर पाया गया, लेकिन पुलिस ने कहा यह एक एक्सीडेंट था। अमांडा की जिंदगी शुरू से ही दर्द से भरी थी, लेकिन उसकी मौत ने सबका दिल तोड़ दिया। आखिर हुआ क्या था अमांडा के साथ? वो ट्रैश कैन के अंदर कैसे पहुंची, वो भी न्यूयॉर्क की सर्दी के बीच में? लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसी रियल लाइफ क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए एपिसोड्स मिलते रहें। अमांडा विंकोव्स्की, जिसे सब मांडा कहते थे, बफेलो न्यूयॉर्क की रहने वाली थी। 2006 में उसने नियाग्रा व्हीटफील्ड हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। उसकी माँ लेस्ली बताती हैं कि वो एक समय मिस टीन बफेलो भी रह चुकी थी। अमांडा को डांसिंग, स्विमिंग और जिम्नास्टिक्स बहुत पसंद थी। एक एक्टिव और चीयरफुल लड़की थी वो। उसका सपना था एक पुलिस ऑफिसर बनने का। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि वो कुछ गलत लोगों के संपर्क में नहीं आई, और वहीं से शुरू हुआ उसका अंधेरा सफर, ड्रग्स और एडिक्शन। अमांडा ने अपनी माँ से कहा था, ऐसा लगता है जैसे शैतान मेरा पीछा कर रहा है। वो धीरे धीरे एक ऐसे काले कुएं में गिर गई जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। लेस्ली ने उसे कई बार रिहैब सेंटर्स में भेजा, हर तरह की मदद की, लेकिन अमांडा बार बार फिसलती रही। नशे की लत बढ़ती गई और पैसों के लिए उसे एडल्ट वर्क तक करना पड़ा। कुछ लोग उसे ड्रग्स के बदले सेक्सुअल फेवर्स देते थे। एक खतरनाक और टूटती हुई जिंदगी। इस वीडियो में हमने अनकवर की एक ट्रैजिक और मिस्ट्री से भरी कहानी अमांडा विंकोव्स्की की। एक जवान लड़की जिसका डिसअपियरेंस और उसके बाद का शॉकिंग डिस्कवरी सबको हिला गया। झूठ, छुपाने की कोशिश और एक डेंजरस इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ था इस केस में। अमांडा को नंगी, उल्टा और बर्फ में जमी हुई एक ट्रैश कैन के अंदर पाया गया, लेकिन पुलिस ने कहा यह एक एक्सीडेंट था। अमांडा की जिंदगी शुरू से ही दर्द से भरी थी, लेकिन उसकी मौत ने सबका दिल तोड़ दिया। आखिर हुआ क्या था अमांडा के साथ? वो ट्रैश कैन के अंदर कैसे पहुंची, वो भी न्यूयॉर्क की सर्दी के बीच में? लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसी रियल लाइफ क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए एपिसोड्स मिलते रहें। अमांडा का एक बॉस था, एडम पैटरसन, जिसके साथ वो टस्कारोरा रिजर्वेशन पर रहती थी। एडम उसे क्लाइंट्स के घर ले जाता और डील्स फिक्स करता था। अमांडा की जिंदगी बस यही बन चुकी थी, ड्रग्स, पेन और मजबूरी। 5 दिसंबर 2008 अमांडा अपने बाहर जॉब पे थी, कॉकटेल बॉब्स। उसी वक्त उसके बॉस एडम का फोन आया। उसे एक क्लाइंट से मिलना था। उस क्लाइंट का नाम था जस्टिस, असल नाम एंटोइन गार्डनर, एक खतरनाक आदमी जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत लंबा था। अमांडा ने अपना शिफ्ट कवर करवाया और एडम के साथ वहां गई। एडम ने कहा कि वो कार में इंतजार करेगा और अमांडा अंदर गई। 1 घंटा बीता। अमांडा ने फोन किया, मैं लेट हो जाऊंगी, तुम चले जाओ। एडम चला गया, लेकिन अमांडा कभी वापस नहीं आई। 2 दिन तक अमांडा ने अपनी माँ के कॉल्स नहीं उठाए। लेस्ली को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। 7 दिसंबर को उसने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने एडम और एंटोइन दोनों से पूछताछ की। एडम ने कहा अमांडा उसके साथ गई थी और वहीं रुक गई। एंटोइन ने कहा अमांडा सिर्फ 10-15 मिनट रही और चली गई। दोनों के स्टेटमेंट्स मैच नहीं करते थे। दिन बीतते गए, हफ्ते और फिर महीने। फिर जनवरी 2009 में एक एनोनिमस 911 कॉल आई। किसी ट्रैश कैन में कुछ मिला है। पुलिस पहुंची चर्च पार्किंग लॉट, एंटोइन के घर के पास। ट्रैश कैन खोली गई। अंदर एक फ्रोजन बॉडी, उल्टा, नंगा और शेव्ड हेड, सिर्फ एक बटरफ्लाई टैटू ने पहचान कराई। वो अमांडा थी। लेस्ली टूट गई। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द, अपनी बेटी को ऐसे देखना।
पहली ऑटोप्सी में कहा गया अमांडा की मौत एक्सीडेंटल ओवरडोज से हुई, लेकिन बॉडी पर ब्रूजेस और मार्क्स थे जिन्हें इग्नोर कर दिया गया। रिपोर्ट में लिखा अमांडा ने ड्रग्स लीं, कपड़े उतारे और गलती से ट्रैश कैन में गिर गई। एक वियर्ड और सेंसलेस थ्योरी। 2011 में दूसरी ऑटोप्सी हुई। अमांडा को गला घोंटकर मारा गया था। उसके शरीर पर डिफेंसिव वुंड्स थे और टंग मिसिंग थी। डीएनए टेस्ट में एंटोइन गार्नर और एडम पैटरसन दोनों का डीएनए मिला और 2 अननोन फीमेल डीएनए भी। ड्रग लेवल्स ओवरडोज के लायक नहीं थे, मतलब अमांडा ने खुद नहीं, किसी ने उसे मारा था। फिर भी 2012 में तीसरी ऑटोप्सी में वही कहा गया, एक्सीडेंटल ओवरडोज। लेस्ली ने 2021 में केस फाइल किया, लेकिन 13 साल बीत चुके थे, इसीलिए केस डिसमिस कर दिया गया। एंटोइन पर शक था, लेकिन केस बंद कर दिया गया। 2013 में वो फिर अरेस्ट हुआ, एक और एडल्ट वर्कर को मारने और गला घोंटने की कोशिश में। डीएनए, लोकेशन और पैटर्न सब कुछ एंटोइन की तरफ इशारा कर रहा था। फिर भी उसे अमांडा के मर्डर में कभी चार्ज नहीं किया गया। आज भी एंटोइन जेल में है, लेकिन अमांडा के लिए जस्टिस अभी तक नहीं मिला। लेस्ली, एक माँ, पिछले 16 साल से अपनी बेटी के लिए जस्टिस की लड़ाई लड़ रही है। नए एविडेंस में कहा गया कि एंटोइन ने अमांडा पर टेजर गन का इस्तेमाल किया था। कई विटनेस के अनुसार उसने अमांडा को स्टन करके मारा, लेकिन 2025 तक कोई नया अपडेट नहीं आया। अमांडा विंकोव्स्की की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये सिस्टम के फेलियर की कहानी है। एक लड़की जो हेल्प चाहती थी, उसे जस्टिस नहीं मिला। अमांडा एक सपने देखने वाली लड़की थी, एक पुलिस ऑफिसर बनने का सपना। उसने गलतियां की, लेकिन वो सुधारना चाहती थी। उसकी मौत ने उसकी माँ का दिल तोड़ दिया। 16 साल बाद भी सच धुंधला है, जस्टिस अधूरा है। अमांडा के साथ जो हुआ वो हर किसी के लिए एक यादगार सबक है कि हर हेडलाइन के पीछे एक इंसान होता है, एक कहानी, एक माँ, एक परिवार। अमांडा चली गई, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी गूंज रही है हर उस दिल में जो ट्रुथ और जस्टिस के लिए लड़ रहा है। तो आप क्या सोचते हो? क्या अमांडा को कभी इंसाफ मिलेगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। स्टे सेफ, स्टे अवेयर, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी कहानियाँ वही होती हैं जो सच होती हैं।